मन शिक्षा अष्टम श्लोक चतुर्थ पद में श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं श्री गांधर्वा भजन, अर्थात कभी कभी अणु चैतन्य जीव ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मानंद या आत्मानंद का अनुभव कर उसमें ही मग्न हो जाता है। ब्रह्मानंद या आत्मानंद ये दोनों में किसी एक में या दोनों में ही निमग्न हो जाता है। किंतु श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कहते हैं यह ब्रह्मानंद या आत्मानंद परमानंद या प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय क्षुद्र है। प्रेमानंद या प्रेमानंदमयी सेवा की तुलना में यह ब्रह्मानंद या आत्मानंद ये अतिशय क्षुद्र है। जैसे सूर्य के सामने खगोत्यों का प्रकाश। देखो, अणु चैतन्य जीव जब तक प्रेमानंद का परिचय प्राप्त नहीं करता तब तक ब्रह्मानंद या आत्मानंद रूप क्षुद्र आनंद को ही सर्वस्व मान लेता है। वास्तविक में यह सर्वस्व नहीं है, प्रेमानंद ही सर्वस्व है, प्रेममयी सेवानंद ही सर्वस्व है। ह्लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं मिलता। ह्लादिनी शक्ति की कृपा के बिना प्रेमानंद प्राप्ति में अधिकार प्राप्त नहीं मिलता। उसकी प्रणाली यह है कि अतिशय दीनता पूर्वक रागात्मिका ब्रजवासियों के भाव को देखने अथवा सुनने से जब उसके हृदय में उस भाव को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाए, तब श्रीमती श्री राधा रानी की सखियों में से किसी सखी या उनकी अनुचरी किसी मंजरी का चरण आश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। यह मंजरी भाव है। श्री रूप मंजरी का चरण आश्रय होकर ही सेवा करनी चाहिए। श्री रूप मंजरी का चरण आश्रय होना मतलब डायरेक्ट राधा रानी की चरण में पहुंच गया, वो डायरेक्ट राधा रानी की चरण सेवा किया। इस प्रकार सेवा करते करते जैसे जैसे उनकी योग्यता बढ़ती जाएगी उतने ही अधिक रूप में उसका सेवा अधिकार उसका बढ़ता जाता है। सखियों की कृपा से ही श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। सखियों के बिना राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। सखियों की कृपा से ही श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। और यह कृपा जितनी ही अधिक प्राप्ति होती है, ह्लादिनी शक्ति भी उतनी ही अधिक रूप में उसके हृदय में संचारी होती है। ह्लादिनी शक्ति भी उतने ही अधिक रूप में उसके हृदय में संचारी होती है। ह्लादिनी शक्ति क्या है? जो कृष्ण को प्रसन्न करे, कृष्ण को आनंद प्रदान करे, वही ह्लादिनी शक्ति है। स्वयं साक्षात राधा रानी की जो संपूर्ण प्रेममयी शक्ति स्वयं राधा रानी ही ह्लादिनी शक्ति है। जो शक्ति कृष्ण को सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न करता रहती है, वही ह्लादिनी शक्ति हृदय में संचारी होती है, संचारित होती है। इस प्रकार क्रमशः श्री राधा कृष्ण की यथा योग्य नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। इसके बिना कोई भी राधा कृष्ण का डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता। सखियों की कृपा सबसे पहले, उसके बाद ह्लादिनी शक्ति की उतनी ही कृपा होगी। होने पर उनके हृदय में संचारी होने पर ही क्रमशः धीरे 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 वह जब जैसे ही बढ़ते रहेगा, गाढ़ होता रहेगा, तब जाकर के श्री राधा कृष्ण प्रियतम की युगल किशोर की सेवा। कैसी सेवा? बोलते हैं यथा योग्य। यहाँ कहा है यथा योग्य, पूर्ण नहीं है, यथा योग्य। फिर वहाँ जा कर के फिर
जितना कर सकता है अनंत सेवा कर सकती है। और कैसी सेवा बोलते हैं? नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कह रहे हैं कि जो लोग चित्त राज्य में नित्य चित्त विलास को पूर्णतः न मानने के दोषी होते हैं, वे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं। श्री राधा माधव की प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं। कौन लोग वंचित हो जाते हैं? जो लोग चित्त राज्य में, भगवान का धाम चिन्मय धाम है और भगवान का जो रास विलास है वह सब चित्त अर्थात चिन्मय है, इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। सबसे पहले तो वह दोषी हो जाते हैं और उनका ऊपर भगवान का कृपा, धाम का कृपा, नाम का कृपा, राधा रानी की कृपा, हलादिनी शक्ति की कृपा, गोपियों की कृपा, मंजरियों की कृपा, भक्तों की कृपा कैसे होगी? भक्ति की कृपा कैसे होगी? प्रेम की कृपा कैसे होगी? होगी नहीं कभी। वे लोग कृपा से, कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव का प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं, उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है, संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है जब तक साधक के हृदय में, तब तक उसे इस ब्रज भावमयी सेवा में अधिकार नहीं होता। तो सोचो हम लोग के अंदर में कितना अभिमान है, जड़ अभिमान। मैं शरीर हूँ, शरीर का सबसे पहला आसक्ति, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा ये, मैं घर का चालक हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, चालक हूँ मैं, मेरे बिना घर नहीं चलता। अपने आप को महापुरुष मानना। कृष्णम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, भगवान श्री कृष्ण महापुरुष है और उनका पार्षद, उनका सेनाओं ने भी महापुरुष है। परंतु हम सब तो जड़ में पड़े हुए हैं, संसार का विषय भोगों को त्याग नहीं किया है अब तक। संसार की जड़ विषय का अभिमान कैसे त्याग कर सकते हैं? जब तक महापुरुष बनकर यह संसार का जड़ विषयों का भोग करते रहेंगे, उसका अभिमान में रहेंगे, तब तक हम लोग भगवान श्री राधा माधव का प्रेममयी सेवा में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस जड़ सांसारिक जड़ विषयों का अभिमान जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। इसको त्याग करने के बाद ही जाकर के प्राप्त होता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कह रहे हैं, साधक जब तक अपने में संसारी जड़ विषयों का अभिमान रहता है, तब तक उसे इस ब्रज प्रेम की अर्थात ब्रज प्रेममयी सेवा की अथवा ब्रज का भावमयी सेवा में अधिकार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। केवल अणु चैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्री भाव होता है वही उसके लिए उपयोगी है। ये मान के चलो कि ब्रज में केवल पुरुष है तो भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। बाकी सब मंजरी भी स्त्रीलिंग में आया, सखी भी स्त्रीलिंग में, सहचरी भी स्त्रीलिंग में, किंकरी भी स्त्रीलिंग में, गोपियाँ भी स्त्रीलिंग में हुआ, सखी भी स्त्रीलिंग में हुआ, राधा रानी भी स्त्रीलिंग में हुआ और बाकी कृष्ण केवल पुरुष लिंग में। केवल वहाँ पर पुरुष है कृष्ण, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। स्त्री भाव में ही श्री राधा माधव का सेवा कर सकते हैं। अगर पुरुष भाव में करेंगे तो केवल कृष्ण का ही तो करेंगे, राधा रानी का तो नहीं कर सकते हैं। राधा रानी का तो केवल सेवा कृष्ण ही एकमात्र। स्त्री होंगे हम तब जाकर राधा रानी सहित कृष्ण का भी सेवा कर सकते हैं। जब हम लोग प्रिया प्रियतम का श्रृंगार करते हैं, जब श्री विग्रह का सेवा करते हैं, हम लोग स्त्री बन करके, गोपी बन करके या किसी प्रकार का दासी बन करके ही तो हम लोग सेवा करते हैं। श्रृंगार रस में, मधुर रस में, साधन के समय
जड़ देहगत जो स्त्री हैं, स्त्री और पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। जब साधक साधन करता है ना, तब उस समय साधक के हृदय में यदि स्त्री का भाव या पुरुष का भाव या स्त्री पुरुष का संबंध का भाव यदि उसका मन में उत्पन्न होता है, तो वह साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। ऐसे लोगों से दूर रहकर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के अनन्य आश्रय रागानुगीय रसिक भक्तों के अनुगत होकर भजन करना ही श्री गांधर्वा भजन है, अथवा श्री गांधर्वा भजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा गांधर्वा भजन किसे कहते हैं। एक लाइन में यदि श्री गांधर्वा भजन का विषय में यदि कहा जाए, एक लाइन में श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के अनन्य आश्रित रागानुगीय रसिक भक्तों के अनुगत होकर भजन करना ही श्री गांधर्वा भजन कहलाता है। यही एकमात्र सिद्धांत है और दूसरा वाला नहीं। दूसरा वाला क्या है? बोलते हैं साधक तो साधन तो करता है, किसी भी मार्ग में रह करके कैसे भी साधन करता है, लेकिन स्त्री पुरुष का संबंध उसका साथ रहता है। इधर साधन भी करता है, उधर स्त्री पुरुष का संग भी करता है, क्योंकि पति पत्नी है तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। विवाहित यदि भी है तो एक संतान या दो संतान उत्पन्न होने के बाद कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस संबंधों से विरक्त हो जाना चाहिए। यहाँ संबंध का मतलब क्या है? वासना, दुर्वासना। साधन भी कर रहे हैं, साधक साधन भी कर रहा है और उसका मन में यदि संबंध रूपी, स्त्री पुरुष रूपी जो संबंध रूपी दुर्वासना उसका हृदय में यदि आता है, उसका मन में यदि आता है, तो साधन पथ से वो भ्रष्ट हो जाता है। उसका मुख से हरिनाम भी नहीं निकलेगा, वो साधन भी नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों से दूर होकर ही साधन करना चाहिए। शुद्ध साधु गुरु वैष्णव चरणाश्रय होकर, जो हमने बताया अभी। इसलिए श्रीमती राधा रानी के चरणानुगत्य होकर जो भजन करने वाले अनन्य आश्रित रागानुगामी रसिक भक्त जो हैं, उन भक्तों के चरण कमल आश्रय होकर, उनके अनुगत्य होकर जो भजन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? श्री गांधर्वा भजन। उसे ही वही कहलाता है गांधर्वा भजन। इसलिए श्री गांधर्वा भजन ही सर्वश्रेष्ठमयी भजन है। कल हम लोग 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 9 नंबर श्लोक में मन शिक्षा के 9 नंबर श्लोक कल हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किसी प्रकार का कोई अपराध, किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपाई प्रार्थना करता हूँ। सभी गुरु वैष्णव की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपाई प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सब सुखद पूर्वक होंगे। दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए, यही मेरा आशा है। आपकी कृपा, आपके दया के बिना कैसे हम लोग साधन कर सकते हैं, कैसे भजन कर सकते हैं। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की चरण कमल में यही हमारा आशा है कि आप सब कृपा करें। हरे कृष्ण, राधे श्याम, दंडवत प्रणाम।